हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो हम करने वाले हैं आज ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे महात्मा गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। इस क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में हम पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। इसी क्लास में से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनने वाले हैं, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको क्लास पसंद आती हो तो इसको लाइक भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय से। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। और करमचंद किनका नाम था? महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। माता का नाम आपको पता होगा, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? तो ये था पुतली बाई। और गांधी जी का है वो जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ये गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर जिला, काठियावाड़, गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। जन्म इंपोर्टेंट है, जन्म दिवस, डेट आपको याद रखनी है। कहाँ हुआ था? माता का नाम, पिता का नाम और इनका पूरा नाम। अब क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो हमारा पॉइंट है वो है इनका विवाह। विवाह से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि इनका विवाह किनसे हुआ था? कितनी साल की उम्र में इनका विवाह हुआ था? इनका विवाह हुआ था 1883 में। कब हुआ था? 1883 में इनका विवाह है वो कस्तूरबा गांधी जी से हुआ था। और तब इनकी जो आयु है गांधी जी की कितनी थी? 13 साल की इनकी उम्र थी। क्या थी? 13 साल इनकी उम्र थी। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि गांधी जी का जब विवाह हुआ था तो इनकी उम्र क्या थी? क्या थी? 13 साल की इनकी उम्र थी। और कस्तूरबा जी है इनसे 6 महीने बड़ी थी। गांधी जी के 4 पुत्र थे, वो देख लीजिए कौन कौन थे। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये इनके 4 पुत्र थे। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी महात्मा गांधी जी की? ये हुई थी 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? कितने वर्ष में? 18 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। किन्होंने किया था? इनको इनकी जो है गोली मारकर हत्या की गई थी। किनके द्वारा? गोडसे जी के द्वारा। किनके द्वारा? गोडसे के द्वारा इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। कितने वर्ष की इनकी आयु थी? 78 वर्ष की इनकी आयु थी। क्या डेट थी? 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखिए गांधी जी के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो बेसिक था। अब आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए थे गांधी जी? ये गए थे 1888 ईस्वी में। मुंबई से ये इंग्लैंड गए थे। क्यों गए थे? कानून की पढ़ाई के लिए। और इन्होंने कौन सी डिग्री प्राप्त की थी? ये की थी बैरिस्टर की डिग्री। कब प्राप्त की थी? 1891 में इन्होंने कानून या बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी। नेक्स्ट है अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिणी अफ्रीका गए। अब गांधी जी है दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। क्यों गए थे? अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिणी अफ्रीका में ये गए थे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है दक्षिणी अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। इंपोर्टेंट पॉइंट है। नटाल कांग्रेस की स्थापना है किन के द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। और कब की थी? 1884 में की थी। कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका में। और इनका प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था? 1906 में किया था। ये इंपोर्टेंट है। महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था और कब किया था? 1906 में ये इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? कब जाना पड़ा? 1908 में इनको
गांधी जी को पहली बार जेल में जाना पड़ा? ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में कितनी वर्ष रहे थे? तो गांधी जी है वो दक्षिणी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। ये गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? तो देखिए, महात्मा गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 में। कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 में इनका भारत आगमन हुआ था। ये मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर एसएस सुदीव जहाज से उतरे थे। पॉइंट इंपोर्टेंट है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आप कमेंट करके बताइए। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट जो पॉइंट है, साबरमती आश्रम की स्थापना। अब ये भारत आ गए हैं और इन्होंने भारत आकर के क्या क्या किया है इसके बारे में अब हम देखेंगे। साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने सर्वप्रथम की है। कब की? 17 जून 1917 में। कहाँ पर की है? गुजरात में। साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब? 17 जून 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इनके आंदोलन, जो भी प्रमुख आंदोलन है उनको भी देखिए, फिर लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। यहाँ देखिए, चंपारण आंदोलन इन्होंने किया है सर्वप्रथम। कब किया है? 1917 में। कहाँ पे? बिहार में इन्होंने चंपारण आंदोलन स्टार्ट किया है। क्यों किया है? नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध जो इन्होंने आंदोलन चलाया वो कौन सा था? चंपारण आंदोलन था। नेक्स्ट इनका आंदोलन है खेड़ा आंदोलन। कब हुआ है? 1918 में। कहां पर? गुजरात में। क्यों हुआ है? खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिला में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये देखिए, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। कहां पर? गुजरात में। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। चंपारण आंदोलन गांधी जी ने कब किया था? 1917 में, बिहार में। दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये डेट पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं और इसका देखिए कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब किया था? ये किया था 15 मार्च 1918 में। कहां पर? गुजरात में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था 1918 में। क्यों किया था? मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच में प्लेग बोनस का विवाद हुआ था, क्योंकि मालिकों ने, जो मिल के मालिक थे, उन्होंने घोषणा की थी कि प्लेग के कारण जो बीमारी चल रही थी वहां पे, तो मजदूरों को बोनस दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर बंद कर दिया। तो इसी के लिए ये मजदूरों के साथ में मिलकर इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट जो है खिलाफत आंदोलन, ये कब हुआ? 1919 में हुआ। क्यों हुआ? अली बंधुओं ने इसको शुरुआत किया था। किन्होंने किया था इस आंदोलन की शुरुआत? किन्होंने चलाया? ये अली बंधुओं के द्वारा। कौन कौन थे? मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया था। कहाँ पर? ये देखिए, अली बंधुओं के द्वारा ये चलाया गया था। कौन कौन सा है? कौन कौन से है ये? मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो अली बंधु थे जिन्होंने 1919 ईस्वी में एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया। कौन सा था? खिलाफत आंदोलन। क्यों चलाया? इसका कारण क्या था? ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खलीफा को पदच्युत करने के विरोध में ये प्रारंभ किया गया था, और भारत में जो है इसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था स्टार्ट? ये हुआ था 1920 में। इनकी डेट पूछी जाती है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। जलियांवाला बाग का नरसंहार इस विद्रोह को शुरू करने का कारण था। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था 1919 में, इसके विरोध में इन्होंने शुरू किया था। और इसको बंद क्यों करना पड़ा? चोरी की घटना हुई थी, चोरी चोरा की घटना हुई थी, इसके कारण गांधी जी दुखी होकर इस आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च, दांडी मार्च से भी क्वेश्चन बनते हैं कि दांडी मार्च है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, कब स्टार्ट हुआ? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला। देखिए, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ? ये 12 मार्च को साबरमती आश्रम से ये मार्च प्रारंभ हुआ
और ठीक 6:30 बजे गांधी जी ने अपने कितने अनुयायी थे, 79 अनुयायियों के साथ आश्रम छोड़ा और मार्च को आरंभ किया। अनुयायियों के बारे में पूछे जाते हैं कि गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ में ये आरंभ किया, तो 79 उनके अनुयायी थे। और दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने कितने दिनों में पूरी की, 24 दिनों में इन्होंने ये मार्च की जो है दूरी पूरी की है। 241 मील की दूरी 24 दिनों में इन्होंने कवर की है। और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया था। तो ये है 24 दिन तक ये यात्रा चली है। कब से कब तक, 22 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अनुयायियों की संख्या याद रखनी है, 79 अनुयायियों के साथ में ये निकले थे दांडी मार्च पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में। इसकी शुरुआत कब से हुई, दांडी मार्च से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, जिससे नमक सत्याग्रह के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये नमक पर ब्रिटिशों के एकाधिकार के खिलाफ शुरू हुआ अहिंसक विरोध प्रदर्शन आंदोलन था। तो याद हुआ, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ये नमक पर ब्रिटिशों के एकाधिकार के खिलाफ शुरू हुआ अहिंसक विरोध प्रदर्शन आंदोलन था। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट आंदोलन था गांधी जी का, ये था भारत छोड़ो आंदोलन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कब शुरू किया गया, 8 अगस्त 1942 को इसको शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, ये है वायसराय से। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय थे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां। तो इनको कौन कौन सी उपाधि किन किन के द्वारा दी गई थी। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो किन्होंने कहकर पुकारा था इनको राष्ट्रपिता सर्वप्रथम, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसके बाद में गांधी जी को बापू कहकर कौन बुलाते थे, तो किन्होंने कहकर बुलाया था इनको बापू, ये थे C.F. एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ने इनको बापू कहकर बुलाया था। किसने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था, तो ये कहा था कबायलियों के द्वारा इनको मलंग बाबा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। इसके बाद में है, गांधी जी को भर्ती करने वाला सोर्जेंट किसने कहा था, किसने, प्रथम विश्व युद्ध के समय ये गांधी जी को भर्ती करने वाला सोर्जेंट कहा था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। तो ये चर्चिल से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये विंस्टन चर्चिल ने इनको कहा था अर्धनंगा फकीर। आगे बढ़ते हैं, केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को किस उपलक्ष्य में दी गई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ये गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहकर किसने पुकारा, तो ये विंस्टन चर्चिल ने इनको देशद्रोही फकीर कहकर पुकारा था। अब देखिए इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। तो पहली है इंडिया ऑफ माय ड्रीम, उसके बाद में अनासक्ति योग, तीसरी है गीता माता, चौथी है सप्त महावर्त, पांचवी है हिंद स्वराज, इनकी पुस्तक है, किनकी, महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। इसके बाद में सुनो विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, क्या है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये महात्मा गांधी की आत्मा कथा है। नेक्स्ट है, प्रमुख समाचार पत्र जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए थे। पहला है इंडियन ओपिनियन, कब स्टार्ट हुआ था, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने ये समाचार पत्र स्टार्ट किया। उसके बाद में द ग्रीन पैम्पलेट, क्या है, द ग्रीन पैम्पलेट जो है 14 अगस्त 1896 में राजकोट में इन्होंने स्टार्ट किया। और वेरी इंपॉर्टेंट, यंग इंडिया 1919 में इसकी शुरुआत की गई और हरिजन 1932 में, दोनों इंपॉर्टेंट है।
यंग इंडिया और हरिजन, इनसे पूछा गया है कि कब इनकी शुरुआत की गई और किन के द्वारा। ये महात्मा गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र है, यंग इंडिया और हरिजन। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी के प्रमुख नारे जो एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं, भारत छोड़ो, करो या मरो और हे राम, ये तीनों इनके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नारे हैं, याद होने ही चाहिए, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किसने की थी? तो किन्होंने की थी? ये महात्मा गांधी जी ने। कब की थी? 1904 में की थी। उन्होंने अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिणी अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट और टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किन्होंने की? महात्मा गांधी जी ने। कहां पर की थी? दक्षिणी अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो कब किया? ये 1915 में इनको केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? अभी बताया था, ये पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी जी ने। कब लिखी थी? 1909 में। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी अफ्रीका में प्रिटोरिया जाते समय किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सामने ये क्वेश्चन आया होगा। तो ये है पीटर्सबर्ग से। कहां से? कौन सा स्टेशन था? ये था पीटरमेट्जबर्ग जो है, पीटरमेरिट्जबर्ग जो है, ये स्टेशन था जहां पर गांधी जी को ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी जिंदगी में पहली बार जेल कब गए? बताया था, कब गए थे? 1908 में दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहा? जोहान्सबर्ग में इनको पहली बार जेल में ये गए थे। कब? 1908 में। तब गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में थे। 1915 में ये भारत लौटे थे। आगे जो क्वेश्चन है वो देखिए, गांधी जी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म देखी, उसका नाम क्या था? ये था राम राज्य। नेक्स्ट है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। कितनी बार बने? कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ये है, गांधी जी है वो केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन सा अधिवेशन था? ये बेलगांव का। कब? 1924 का एकमात्र अधिवेशन था। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। कब? 1924 में, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, गांधी इरविन समझौता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? जो गांधी इरविन समझौता है वो किससे संबंधित है? कौन से आंदोलन से संबंधित है? ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। डेट एग्जाम में पूछी गई है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये हुआ 5 मार्च 1931 में। बिल्कुल डेट एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये 5 मार्च 1931 आपको याद रखना है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये लॉर्ड इरविन के साथ में किए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, केवल एक गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? इंपॉर्टेंट है, किसको कहा था? ये रोलेक्ट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया, जो यंग इंडिया है वो कब शुरू किया? अभी बताया था, कब शुरू किया? 1919 में इन्होंने जो साप्ताहिक पत्रिका नवजीवन और यंग इंडिया को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह इनके साथ में शामिल थे। नेक्स्ट है, चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो ये है गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके
नमक का विरोध किया, तो कितनी का? ये 385 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की और नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये 1930 में प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन करवाए हैं पूरे थ्योरी में। अब देखिए, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो कब किया था? 12 मार्च 1930 को। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु का नाम दिया था या गुरुदेव की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरिजन संघ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? ये महात्मा गांधी जी ने की। कब? 1932 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो किन्होंने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्मदिन को किस दिन के तौर पर मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अंतरा जो है गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। किसको? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये इनकी जीवनी थी महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट है, गांधी जी की जीवनी सत्य के साथ मेरे प्रयोग को मूल रूप से गुजराती में लिखा गया था। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये किया था हरि भाऊ उपाध्याय जी ने। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही क्लासें हम रोज आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर कीजिए और उनको भी क्लास से जोड़िए। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।